दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो हमारे शरीर में कितना जोश था, कितनी फुर्ती थी। दिन भर हम भाग दौड़ करते थे, कभी थकने का नाम नहीं होता था। खूब खाया करते थे, सुबह से लेके शाम तक काम खाया करते थे। 5-5 बार तो भोजन हमारा किया हुआ है। 5-5 एक एक दिन में 5-5 बार भोजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीते बीते हम 40 का होते होते 40 की उम्र पार करते करते और हमारे शरीर में इतना बदलाव आ जाता है कि हम सोचते हैं हमारी फुर्ती कहाँ गई, हमारी ताकत कहाँ गई। हम सहारा लेके कोई काम करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या होता है दोस्तों? कारण होता है हमारे शरीर में धीरे धीरे गंदगी का जमा हो जाना। आपको पता है कि हमारा शरीर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी लैब है। इससे बड़ी कोई लैब नहीं है। ये इतनी फुर्ती से काम करता है कि आप पूछो मत, मानोगे इस बात को कि हमारा शरीर विश्व की सबसे बड़ी लैब है और ये काम बहुत ही जल्दी करता है। और आपको बता दूं कि इस शरीर में 4 प्रकार से गंदगी निकलती है। ये गंदगी को खत्म करता है 4 प्रकार से। अब 4 प्रकार से कौन सा होता है? पहला होता है पाखाना, दूसरा पेशाब, तीसरा पसीना और चौथा हमारा श्वास। हमारा पचा हुआ भोजन जो है उसकी जो गंदगी होती है वो पाखाना का रूप में निकलती है। जो हम पानी पीते हैं, कोई भी प्रकार का लिक्विड पीते हैं, तो उसमें जो गंदगी होती है वो पेशाब के रूप में निकलती है। तीसरा, हमारे रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, तो वहां भी जितने भी हमारे शरीर में रोगों का घर होते हैं ये सारा पसीना के रूप में निकल जाते हैं। और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो श्वास के द्वारा बाहर निकलती है। ये 4 प्रकार होते हैं और इन 4 प्रकार के कामों को करने के लिए हमारी प्राण शक्ति काम करती है। प्राण शक्ति की दूसरी ऊर्जा होती है जीवनदायिनी ऊर्जा। ये जीवनी ऊर्जा जो होती है, ये जीवनी शक्ति जो होती है, ये इन चारों चीजों को संचालित करती रहती है। और हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहती, लेकिन समय के साथ साथ और हमारे खान पान के बिगड़ने से, हम जो आज खान पान खा रहे हैं उसके बिगड़ने से हमारे शरीर में धीरे धीरे गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। पूरी गंदगी शरीर नहीं निकाल पाता, क्योंकि आपने देखा है कि आप कोई नई बैटरी ले आओ, वो बहुत जल्दी चार्ज होगी और बहुत देर तक चलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बैटरी का टाइम होता जाएगा, साल 2 साल 3 साल हो जाएंगे उस बैटरी को खरीदे हुए, तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे ही हम 40 पार करते करते हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे काम कम करना शुरू कर देती है और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर गंदगी पैदा होने लग जाती है। क्यों? कि हमारी हवा है, ये हवा प्रदूषित हो गई है। कितना पोल्यूशन है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आप जाके देखिए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहां पे इतना धुआं, इतना प्रदूषण है कि आप वहां पूरी आंख नहीं खोल सकते, आंखों में जलन पैदा हो जाती है। पानी है तो पानी को जहरीला बना दिया, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के अंदर पता नहीं कितनी मीलों का, कितने कारखानों का उसके अंदर जाके मलबा गिरता है, तो कितने जहरीले पदार्थ उसके अंदर मिलके और पानी को भी बहुत ज्यादा जहरीला बना दिया है। हम जो अनाज खाते हैं, इस अनाज में भी आपको पता है कि पेस्टिसाइड बिना अनाज नहीं पैदा होता, फर्टिलाइजर डालते हैं उसके बिना अनाज नहीं होता। तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये दोनों ही चीज तो जहर है।
तो हम खाने में भी जहर खा रहे हैं, हमारा अनाज जो है ये भी प्रदूषित हो गया है। और खाने की जितनी भी चीज है मसाले के रूप में है, चाहे वो दालों के रूप में है, चाहे आटा के रूप में, हर चीज में मिलावट है। आपको मिर्ची में मिलावट मिलेगी, धनिया हल्दी में मिलावट मिलेगी, इन सब में मिलावट मिलेगी। तो इनके खाने से हमारे शरीर में धीरे धीरे हमारी प्राण शक्ति यानी जो हमारी जीवनी शक्ति होती है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देती है, और उसके कारण हमारे शरीर में गंदगी जमा होने लग जाती है। तो इस गंदगी को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आप अपने शरीर को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के। आपको पता है कि जब पशु बीमार होते हैं तो ये खाना छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं खाते जब तक ठीक नहीं होते हैं, ये किसी प्रकार का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन हम हमारे दिल के अंदर एक ही होता है कि जब तक हम बिस्किट नहीं खाएं गोली कैसे ले लें, भूखे पेट गोली नहीं ले सकते। तो हम पहले खाएंगे और उसके बाद में दवाई लेंगे। तो सबसे बड़ा तरीका है कि आपको ज़्यादा नहीं तो 7 दिन में एक बार उपवास रखना जरूरी होता है। किसी भी दिन आप 7 दिन में एक बार उपवास रखो। देखिए ये उपवास की परंपरा हमारे सनातन चली आ रही है, आज की नहीं है। मैं कोई नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपने उपवास करना छोड़ दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि उपवास करना जरूरी है। जब हम उपवास करेंगे तो उस दिन हमारी टोटल मशीनरी है या जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको आराम मिलेगा, और आराम मिलते ही वो एकदम से वापस इतने एक्टिव हो जाएंगे कि उनके अंदर दुगना जोश भर जाएगा। तो हमें उपवास रखना बहुत जरूरी है, ये पहला नियम बना लो। दूसरा नियम कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको भोजन कर लेना है, वो भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। आपको पता है कि ये जो चौमासा का महीना चलता होता है, 4 महीने का जो चौमासा होता है, इन चौमासे के अंदर बताया गया है कि सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो। और बहुत से ऐसे संप्रदाय भी है, जैसे जैन संप्रदाय है, तो वो सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो आपको भी ये नियम अपनाना चाहिए कि भोजन हमें सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना है। तीसरी बात कि हमारे शरीर में कब्ज रहने लग जाए तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे ही कब्ज होती है तुरंत अपने आप को एक्शन में लाओ और कब्ज मिटाने का कोई ऐसा नुस्खा लो जिससे आपकी दूसरे दिन कब्ज ना रहे। आपको खुलकर फ्रेश होना है। अगर खुलकर फ्रेश नहीं होते, कब्ज होती है, तो आपके शरीर के अंदर हजारों बीमारियां पैदा हो जाएगी। और चौथा मैं आपको जो बता रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण मानिए, ये मानिए कि महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। आपको नींद लेना जरूरी है। आप टाइम से सो जाओ और टाइम से खड़े हो जाओगे तो आपको बहुत सी बीमारियां आपको छू नहीं सकेगी। अगर इन 4 नियमों को आप रख लेते हो, अब उपवास रखना, दूसरी बात सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना, तीसरा कब्ज नहीं रहने देना, और चौथा नींद पूरी लेना। आजकल बच्चों में क्रेज ऐसा हो गया कि बस फोन को छोड़ते रही हैं, रात को 2 बजे तक वो फोन पे लगे रहते हैं, 2-3 बज जाते हैं, तब उनको आंखें भारी हो जाती है, सिर दर्द करने लग जाता है, तब जाके वो फोन को छोड़ते हैं। तो आपको नींद पूरी लेनी है। ये 4 चीजें करोगे तो आपके पास में बिना दवाई के कोई भी बीमारी फटक नहीं सकेगी। करके देखना दोस्तों, और फिर मुझे कमेंट करना। आपके कमेंट के इंतजार में हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।